भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी द्वारा आयोजित की गई प्रेस वार्ता, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगिंदर सिंह भदौरिया, राष्ट्रीय सचिव उमेशानंद प्रयागपीठ का जबलपुर आगमन हुआ। पार्टी द्वारा किए जाने वाले कार्य एवं भविष्य रणनीति से अवगत कराने हेतु पत्रकार वार्ता का आयोजन होटल अरिहंत पैलेस रसल चौक में किया गया। भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी से जबलपुर लोकसभा का अभ्यर्थी चुना गया हूं पार्टी की तरफ से, और हमारी पार्टी का मुख्य मुद्दा है जो भी वादे जनता के लिए किए गए थे, और हम लोगों ने भी उसी पार्टी को चुना था और वो जनता के वादे पूरे नहीं हुए, इसलिए उस पार्टी को हराने के लिए हम लोग अब रणभूमि में उतर रहे हैं। हम लोग का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम जनता से किए गए वादों को 100% तो नहीं लेकिन 95% जरूर पूरा करेंगे। हमारा मुख्य मुद्दा होगा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। जो आज राजनीति में भ्रष्टाचार, जो लोग पहले भ्रष्टाचार कर रहे थे उन्हीं को पार्टियों में जोड़ा जा रहा है, ये एक बहुत गलत कार्य हो रहा है। इसी कार्य को समाप्त करने के लिए हम लोग राजनीति में आ रहे हैं। ये असल में कोई भी पार्टी का जब अंत होने का समय आता है तो उसकी यही कार्य प्रणाली शुरू हो जाती है। वो असल में अब बीजेपी नहीं रह गई है, वो कांग्रेस पार्टी है जिसका नाम अब बीजेपी रहेगा। मझौली में पकड़े गए 3 सटोरिये। थाना मझौली पुलिस को एक सट्टे की सूचना मिली थी, जिस पर क्राइम ब्रांच और थाना मझौली पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से सट्टा पट्टी और 12,400 रुपए जब्त कर उनसे पूछताछ की जा रही है। थाना मझौली में सट्टे की सूचना पर क्राइम ब्रांच और थाना मझौली की ज्वाइंट टीम के द्वारा 3 सटोरियों को पकड़ा गया है, जिनके कब्जे से सट्टा पट्टी और 12,400 रुपए नकद जब्त किया गया है। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की पूछताछ की जा रही है। इनका रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है और पुराने रिकॉर्ड के आधार पे इनको गुंडा सूची में या फिर इनको इनके खिलाफ और भी कठोर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने का कार्रवाई की जा रही है। एसपी ऑफिस में हुई जनसुनवाई। जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हुई जनसुनवाई में कई जगह से नागरिक शामिल हुए, जिसमें जमीनी विवाद, पारिवारिक विवाद, मारपीट, धोखाधड़ी जैसी कुल 60 शिकायतें दर्ज की गई हैं। दर्ज शिकायतों के 7 दिनों के अंदर निराकरण के आदेश भी जारी किए गए हैं। विकास कोई नाम है, जागती नगर बर्रा से आए हुए हैं। हम काम करते थे, हम वहाँ से छोड़ दिए हैं। जबरदस्ती वो मारपीट कर रहा है, अपनी खुद की दुकान डालने वाले हैं, जबरदस्ती धमकी कर रहा है, धमकी दे रहा है। कोरी हो कोरी जैसे रहो, तुम हरजान जैसे रहो। हम काम छोड़ दिए इसलिए फुल्की की दुकान लगाता है वो। मेरी गुहार ये है कि मेरी सौतेली लड़की और दमाद ने मुझे मार के मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया, और वो बोलती मेरे बाप का घर, तू अपने बाप के गाँव मर जाके वहाँ पे। और मेरे को पॉइजन देते थे रोज मरने के लिए, तो मैं अपनी जान बचा के भाइयों के घर चले गई। मेरे भाइयों ने मेरा इलाज वगैरह कराया 6 महीने तक। बहुत मेरे को बीपी हाई हो गया था, ठीक नहीं होता था, तो उन्होंने मेरा बहुत इलाज कराया बेचारों ने। उसके बाद अब मैं ठीक हुई हूँ, तो मैं रिपोर्ट बोलते पुलिस थाने जा, गोरखपुर पुलिस थाने जा रिपोर्ट करा। मैं वहाँ पे रिपोर्ट लिखाने गई, वो उस दमाद ने उन लोग को पैसे खिला दिया। वो लोग मेरी रिपोर्ट नहीं लिखते ना देखने आते। जब मैं घर नहीं गई तो वकील भी है मेरा, सिसोदिया वकील है मेरा, मेरे को आज हो जाएगा तेरा काम, कल हो जाएगा तेरा काम, जितने भी पैसे मांगता गया मैं उसको देती गई। और अब क्या हुआ कि मेरे को बोलने लगा मैं तेरा वादा करता हूँ पूरा घर तेरे को लेके दूंगा। फिर उस दमाद ने क्या किया, एसडीएम जो पहले एसडीएम थी यहाँ पे, उनका क्या नाम है, अवस्थी मैडम थी, बोलने लगा मैंने उसको 50,000 रुपये खिला दिए हैं और वो अपना घर ऊपर अपना घर नाम लिखवा लिया, नीचे तेरा नाम लिखा लिया। क्या मैडम को ऐसा करना चाहिए था? बताओ, जब मेरे सहन नहीं हुआ, मेरी हाँ नहीं हुई, मेरा मकान देने वाली वो कौन होती थी मैडम? बताइए, मैडम कौन होती थी मेरा मकान आधा करने वाली? फिर मेरे को, हाँ, सौतेली बेटी है। बेटी का नाम मंजीत कौर है, दमाद का नाम है चिंटू करके उसको बोलते हैं। कुछ नहीं करते हैं, माराधारी करते हैं। कभी माँ का मकान बिकवा दिया, मेरे पीछे पड़ गए, अपना मकान बेच के मेरे घर आ गए। मेरे पति खत्म हो गए ना, तो मकान में कब्जा कर लिया है, मेरे मकान में कब्जा कर लिया है। जबलपुर जिला कलेक्टर कार्यालय में हुई जनसुनवाई। आज जिला कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई में कुछ बदलाव किए गए। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने बताया कि पहले शिकायतें डायरेक्ट कलेक्टर के पास आती थी, लेकिन इसमें बदलाव करते हुए अब यह व्यवस्था की गई है कि शिकायतकर्ता पहले उस विभाग के पास जाएं जहां से निराकरण होना है, ताकि समय सीमा में उसका निराकरण हो सके। इससे तेजी आएगी और बेहतर समीक्षा हो पाएगी।
ये आज हमने पहले चरण में ये काम चालू किया है कि जो जन सुनवाई में जो आवेदन आते हैं उनकी सुनवाई संबंधित विभाग को ही करना चाहिए, जिसको कि उसका निराकरण करना है। यदि समय सीमा में निराकरण नहीं होता है या निराकरण से असंतुष्ट होते हैं तो फिर कलेक्टर को उसकी समीक्षा करना चाहिए। इस व्यवस्था को आज हमने जिला स्तर पर लागू किया है और इसी व्यवस्था को हम विकासखंड स्तर पर और ग्राम पंचायत स्तर तक ले जाना चाहते हैं। ग्राम पंचायत में हम पंचायत के सचिव को और पटवारी जी को, इन दोनों को साथ में बिठाना चाहते हैं और पंचायत विलेज लेवल की जो दूसरी फंक्शनरी उसको भी मंगलवार को ये लोग साथ में बैठे, वहीं पर आवेदन लें, कोशिश करें कि उनका निराकरण वहीं हो जाए ताकि लोगों को जो है आवेदकों को कलेक्टर कार्यालय तक आने की आवश्यकता ना पड़े। कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जबलपुर जिला कलेक्टर कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर्स संघ शिक्षा विभाग के समस्त सदस्यों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। उनकी मांग है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को नियुक्ति उपरांत वेतन नियमित तौर पर मिलता है, लेकिन पिछले 4 महीनों से वेतन नहीं दिया गया है, अतः लंबित वेतन का जल्द भुगतान हो। हम लोग कलेक्टर कार्यालय आए हैं आज ज्ञापन देने, क्योंकि हम लोग की विगत 4 माह से पेमेंट नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हम लोग को आर्थिक स्थिति सामना करना पड़ रहा है। और हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं किराए पे रहते हैं, वो अपना किराया नहीं भर पा रहे हैं और कुछ लोग के बच्चे हैं जिनके बच्चों की फीस नहीं जा पा रही है। अभी हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। हम लोग अपने डीओ कार्यालय जाते हैं, वहाँ इस बात को कहते हैं तो वो कहते हैं कि भोपाल से डीओ कोड लॉक है, जिसके कारण आप लोग की सैलरी नहीं हो पा रही है। अब यही है कि हम लोग क्या करें, हम लोग के पास पेट्रोल डालने तक के पैसे नहीं है, कहीं चाय पीने जाते तो उसके लिए पैसे नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। रूसा के तहत विश्वविद्यालयों को मिले 400 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री द्वारा देश के उच्च शिक्षा संस्थान के अकादमिक उन्नयन, तकनीकी विकास और रिसर्च कार्य को बढ़ावा देने हेतु मध्य प्रदेश के 8 विश्वविद्यालयों को पीएम रूसा के तहत 400 करोड़ रुपए का फंड प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू से इसका डिजिटल शुभारंभ किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो प्रदेश की उच्च शिक्षा के संस्थान हैं उनके अकादमिक उन्नयन के लिए, उनको विकास करने के लिए और रिसर्च की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पीएम रूसा फंड के माध्यम से आज डिजिटल इसका शुभारंभ किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जम्मू से इसका हम डिजिटल शुभारंभ कर रहे हैं। इसके द्वारा मध्य प्रदेश के 8 विश्वविद्यालयों को लगभग 400 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है, जिसमें से जो 3 विश्वविद्यालय हैं, विक्रम विश्वविद्यालय, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय और जीवाजी को रिसर्च एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए और मल्टी डिसिप्लिनरी विषयों को आगे उन्नति करने के लिए 100 करोड़ की राशि दी गई है। और शेष जो 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें रानी दुर्गावती भी है, इंदौर विश्वविद्यालय है, छतरपुर विश्वविद्यालय है, रीवा विश्वविद्यालय है, शहडोल विश्वविद्यालय है, इनको 20-20 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। इस राशि के माध्यम से ये समस्त विश्वविद्यालय अपने यहाँ अकादमिक उन्नयन के कार्य करेंगे, रिसर्च की गतिविधियों का बढ़ावा देंगे, ताकि जो अभी इन चीज़ों में हमें जो फंड की कमी, राशि की कमी महसूस होती थी, उसको हम दूर करें और छात्रों को नवीन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सकें। पनागर टॉकीज के पास नाले में मिला एक अज्ञात व्यक्ति का शव। पनागर थाना अंतर्गत एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। सूचना पर पहुंची पनागर थाना पुलिस के मुताबिक पनागर टॉकीज के पास नाले में लगभग 3 दिन पुराने 25 से 30 वर्ष के एक व्यक्ति का शव प्राप्त हुआ है, जिसे पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल भेजा गया है। शव की शिनाख्त की जा रही है। पनागर टॉकीज के बाजू में एक अज्ञात शव की जानकारी मिली थी, इसमें हमारे यहाँ से स्टाफ गया और शव को निकाला गया है। अभी इसकी पहचान नहीं हुई है। पहचान के लिए हमने जो सोशल मीडिया में है और लोगों से पूछताछ की है, किंतु अभी तक उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज रवाना किया गया है और उसके बाद उसके परिजनों की तलाश कर आगे की कार्रवाई करेंगे। लगभग उसकी उम्र 25 साल दिख रही है। 2-3 दिन पुराना महसूस हो रहा है। जीतू पटवारी के वायरल वीडियो और कमलनाथ पर बोले विधायक अभिलाष पांडे एवं अशोक रोहानी। विधायक अभिलाष पांडे ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अन्याय करने वाले लोग न्याय की बातें करते हैं। कांग्रेस ने आजादी के बाद से ही देश को लूटा है, तो उन्हें एक माफी यात्रा निकालनी चाहिए। वहीं 2024 के परिणाम पर बोले कि 400 पार भाजपा पहुंच चुकी है। जीतू पटवारी पर निशाना साधते हुए बोले कि कभी भी कांग्रेस नेता अपना वीडियो वायरल कर देते हैं, अपना आत्म अवलोकन करना चाहिए। कांग्रेस में भगदड़ का माहौल है, क्योंकि कांग्रेस की नीति, नियत, नारा और नेता जनता ने नकार दिया है
और जनता ने स्वीकार किया है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है। इसलिए देश उनके साथ विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। और 2024 के लिए मैं आपको बताऊं, 2024 के परिणाम आ चुके हैं। 400 पार भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं से वंचित छात्रों की पुनः परीक्षा की मांग। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत महाकौशल प्रांत द्वारा जिला कलेक्टर से माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं में किसी कारणवश लेट आने, तबीयत खराब होने आदि से परीक्षा से वंचित रह गए छात्रों की छूटे विषयों की पुनः परीक्षा कराने हेतु गुहार लगाई है, जिससे छात्रों का भविष्य बर्बाद होने से बच सके। क्या होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं, मान लीजिए किसी की गाड़ी खराब हो गई या किसी की तबीयत खराब हो गई और वो कुछ समय वहाँ पर अपने परीक्षा जो केंद्र होता है वहाँ पर लेट पहुँचते हैं, तो हमें शिकायत प्राप्त हुई है कि वहाँ पर जो 10-15 मिनट लेट हुए बच्चे, उनको वहाँ पर परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाता है और उनका जो रिजल्ट आता है बाद में वो कंपार्टमेंट के रूप में आता है। क्योंकि देखिए, जो कंपार्टमेंट के रूप में रिजल्ट्स आते हैं वो उनके आगे भविष्य में बहुत बड़ा असर डालते हैं। तो इसी के बारे में हमने माननीय कलेक्टर महोदय को आज ज्ञापन सौंपा है। महाराजपुर के पास हुआ दर्दनाक हादसा। कल देर रात महाराजपुर कमानिया के पास मेन रोड पर सामने की ओर से आ रहे तेज रफ्तार कार चालक लापरवाही पूर्वक बाइक सवार 2 युवक को टक्कर मारकर फरार हो गया। इस दर्दनाक एक्सीडेंट में अशोक यादव की सड़क दुर्घटना से आई चोटों के कारण मृत्यु हो गई और अरुण बाल्मीकि गंभीर रूप से घायल है, जो कि विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती है। थाना आधारताल में मृतक के भाई उमेश यादव ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है और फरार आरोपी कार चालक पर कार्यवाही की मांग की है। 20 तारीख को थाना आधारताल में उमेश यादव नाम का व्यक्ति पटेल नगर से आया। उसका कहना था कि 19 तारीख की रात में उनको फ़ोन आया था, जिसमें उसका छोटा भाई अशोक यादव और उसका एक साथी अरुण वाल्मीकि बुलेट से महाराजपुर तरफ जा रहे थे, तो एक कार ने उनको टक्कर मारी, जो अस्पताल में भर्ती है। इसकी तस्दीक कर थाने में अब एक्सीडेंट का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और कार चालक की तलाश की जा रही है।